वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप विदाउट मेकअप आप प्रेजेंटेबल लग सकते हो। आप ऑफिस जा सकते हो, आप किसी के घर नॉर्मल रूटीन में आपने एज अ गेस्ट जाना है, आप जा सकते हो। और मैंने देखा है आजकल जो बच्चियां होती हैं जब वो ऑफिस भी जा रही हैं तो वो लेंस लगाने से लेकर हर बेस लगाने से लेकर हर तरह का पूरा मेकअप होता है। तो वो करने के बजाय अगर आप नॉर्मल सिंपल अपने स्किन को ब्रीथ करने देना चाहते हो तो फिर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लो ताकि आपकी जो स्किन है वो बहुत जल्दी ब्रेकआउट ना कर जाए। क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप इतना मेकअप लगाओगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपकी जो फेस है उसको तबाह कर देगी। अगर हम सबसे पहले बात करें कि आपको किन चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो हाइजीन की आती है। अब हाइजीन से मुराद एक मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन अगर हम उससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो फिर जो है आपकी आईब्रोज़ और जो आपकी अपर लिप्स हैं ये प्लक होनी चाहिए अच्छे तरीके से। इससे होता ये है कि आपका जो फेस है वो साफ-सुथरा लगता है और वो अच्छा लगता है और ये एक हाइजीन का बेसिक स्टेप है। बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो इसको लेकर उस तरीके से सीरियस नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपकी जो फेस की नीटनेस है वो नहीं आती है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान रखना है और आपने इसको मिस नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब डेली बेसिस पे लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लगा लेना वो अच्छी नहीं लगती है। और अब अगर हम बात करें वैसे भी आउट अगर आप ऑफ़िस वग़ैरह में जा रहे हो तो बहुत हाई लिपस्टिक लगाना वो अच्छा नहीं लगता है। इसकी जगह पर आप एक दफ़ा पैसे लगा लो, अच्छा-सा लिप बाम ले लो या लिप ऑयल ले लो, आप वो लगाओ। या आप अगर लिपस्टिक लगा भी रहे हो तो उससे पहले आपने हल्का-सा अपनी जो लिप्स हैं उसको मॉइस्चराइज़ करना है और उसके ऊपर बिल्कुल हल्की-सी लिपस्टिक लगा लेनी है। उससे ये होगा कि आपके जो होंठ हैं वो साफ-सुथरे लगेंगे और वो चैप नहीं लगेंगे और वो मतलब बुरे नहीं लगेंगे। तो ये वाली जो है ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो आपका जो जब आप डेली लिपस्टिक लगा रहे हो ऑब्वियसली आप केमिकल जो है वो उसके ऊपर लगा रहे हो और फिर आपकी जो लिप्स हैं वो हो जाते हैं ख़राब हो जाते हैं, ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। जब आप केमिकल कम लगाओगे तो आपकी जो लिप्स हैं वो अच्छे साफ-सुथरे लगेंगे। उसके बाद एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, आप वीक में 1 मर्तबा, 2 मर्तबा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करो। एक्सफोलिएट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, जो भी आपकी स्किन को सूट करती है। यहाँ पर अभी मैं प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूँगी, हर स्किन का अपना हिसाब-किताब होता है। आप जो है अपने स्किन के हिसाब से उसको रिसर्च कर आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करो। उससे आपकी डेड स्किन जो है वो ख़त्म हो जाती है और वीकली करने से ये होता है कि वो आपकी स्किन नीड नीड होना शुरू हो जाती है आहिस्ता-आहिस्ता। तो वो फिर जब आप इसको डेली मतलब वीकली बेसिस पे करना शुरू कर दोगे या ट्वाइस अ वीक करना शुरू कर दोगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको इसके रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएँगे। तो फिर वो जो चीज़ें होती है ना जो कि आप कंसीलर से छुपा रहे होते हो या बेस से छुपा रहे होते हो, तो आपकी स्किन आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही ग्लो करना शुरू कर देती है। तो फिर फेस पाउडर से भी काम चल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपने अपना जो हेयर स्टाइल है, अब हेयर्स के मामले में क्या होता है कि डेफ़िनेटली अगर डेली बाहर निकल रहे हैं तो फिर एक वो बालों का वो एक सिस्टम सारा चलता है जिसमें आपको बाल स्ट्रेट भी करने हैं, कर्ल भी करने हैं, जो भी करना है आपको वो करनी पड़ती हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके बाल डैमेज तो नहीं हो रहे। अगर डैमेज हो रहे हैं तो उसको आप भले 3 महीने बाद ही आप ट्रिम करवाओ, लेकिन वो ट्रिम करवाने के साथ क्या होगा कि आपके बाल जो हैं वो अच्छे लगना शुरू हो जाएँगे। वो एक नीट लुक देना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि आपके बालों को हेयर स्टाइल कौन-सा सूट करता है और उस हेयर स्टाइल को अगर पर्सनली ऑफ़िस में अगर आप जा रहे हो और वो वाला सारा सीन है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑफ़िस के हिसाब से आपका हेयर स्टाइल किस तरीके से सही लगता है। और आपने उसको आप भले जो भी है आपने उस पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं आप करो, लेकिन बालों को ट्रिम जो है वो टाइम से करवाएँ, वरना जो बाल अगर आपके घुटनों तक भी लंबे हैं और वो डैमेज नज़र आ रहे हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी जो बॉडी ओडोर होता है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप परफ्यूम लगाओ। अच्छा परफ्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपने मिस नहीं करना है और इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है कि आपने जो है अपने ये वाले जो जगह होती है, यहाँ पर आप परफ्यूम लगाने से पहले वैसलीन लगाओ हल्की सी और उसके बाद उसके ऊपर परफ्यूम लगाओ, फिर वो सारा दिन चलती है। ये हो गया आपका जो आपका बॉडी का हो गया। मतलब ये लड़कियों के लिए नहीं, ये तो लड़कों के लिए भी है। कि बॉडी से अच्छी खुशबू आपके पास से फ्रेगनेंस आनी चाहिए ताकि कोई भी आपके पास आके बैठे तो उसको बुरा ना लगे। फिर अगर हम बात करें एक्सेसरीज़ की, हैवी एक्सेसरीज़ नहीं पहननी है।
लड़कियों ने अगर बाहर जाना है तो मतलब ऑफ़िस, स्पेशली अगर हम ऑफ़िस की बात करें, आप उसमें हैवी एक्सेसरीज़ नहीं पहन सकते हो। आपने देखते हैं, आप एक अच्छी-सी वॉच पहन लो, एक अच्छा-सा ब्रेसलेट पहन लो, एक हाथ के लिए एक अच्छी-सी अंगूठी ले लो, लेकिन वो नीट लगनी चाहिए, वो अच्छी लगनी चाहिए, चमकती हुई नहीं लगनी चाहिए। तो वो अच्छी हो गई, वो चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आप क्या करना, और ये चीज़ बहुत मस्ट है, बहुत ज़्यादा मस्ट है, चाहे गर्मियाँ हैं, चाहे सर्दियाँ हैं, मॉइस्चराइज़र आपने अपने साथ रखना है और मॉइस्चराइज़ करके रखना है। आपका फेस, आपके हैंड्स और आपके फीट्स। इन पे तो बेसिक है ना, क्योंकि ये चीज़ें नज़र आती हैं। अब अगर ये नज़र आ रही हैं और इसमें से वो हाथों से अजीब-सा वो, मतलब वो आपका मॉइस्चर नहीं है और वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो वैसे ही वो सारी जो है वो चीज़ बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो आपने उस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है, मॉइस्चर करके रखना है। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपने वन्स अ वीक, या अगर आप डेली कर सकते हो या 2 दिन ठहर के कर सकते हो, आपने अपने फेस को बर्फ़ वाले पानी में, या वो वाला जो होता है, आपने उसके अंदर डिप करना है, वो भी आपके फेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद आखिरी चीज़ ये है कि जो आपने कहीं पर भी बैठना है, एक छोटी-सी अच्छी-सी स्माइल आपके फ़ेस पे होनी चाहिए, ताकि जो आपके आस-पास के लोग हैं, उनको आप अप्रोचेबल लगो। आप वो एक सड़ा हुआ मुँह बना के जो बैठते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पे। आप एक अच्छी-सी प्रेज़ेंटेबल सी स्माइल लेकर बैठो। अब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर देना है, लेकिन अच्छा लगना चाहिए। और आखिरी चीज़ जो है, आपने अपने माइंड में रख लेनी है, जूते साफ़ करके रखने हैं। ये चीज़ इतनी नेग्लेक्टेड है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और लोग इसको नहीं फ़ोकस करते हैं। आप कहीं पर भी जाते हो, अगर आपके जूते साफ़ नहीं हैं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क हो जाता है। आपने जूते साफ़ करने हैं, चाहे वो लड़कियाँ चाहे वो लड़के हैं, अच्छे जूते और साफ़ जूते। आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे 10 ऑन 10 होंगे, अगर आपके जूते साफ़ नहीं होंगे, आपकी सारी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन चीज़ों को आप फ़ॉलो करें, और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, और आहिस्ता-आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। रोज़-रोज़ बहुत ज़्यादा मेकअप लगाकर आप अपने आप को तबाह नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि एक आप ये कह लो कि ये एक आपकी ना लायबिलिटी टाइप ही हो जाती है, कि आपको कहीं पर भी जाना है, तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरा पहले अपनी पूरी तैयारी करो। तो वो एक बड़ा औखा सा काम हो जाता है। और आखिरी चीज़ इसके साथ ही मुझे याद है कि आपके जो नेल्स हैं, लड़कियाँ ये वाले काम करती हैं। आपने नेल्स अच्छे तरीके से आपके ट्रिम होने चाहिए, अगर आपने बड़े भी रखने हैं तो साफ़-सुथरे होने चाहिए। अगर आपने नेल पॉलिश लगानी है, तो नेल पॉलिश, अब कुछ बच्चों की ये होती है कि ये जो नेल की टिप होती है, इस पे लगी हुई है, एक पे नहीं लगी हुई, आधी उतरी हुई है, आधी नहीं उतरी हुई, या तो पूरी लगा लो, या सब फिर सारी उतार दो। और ये वाला जो चीज़ होती है, इसको भी बहुत ज़्यादा आपने फ़ोकस करके चलना है। तो ये कुछ छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसको फ़ॉलो करने से आई होप आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, और आपकी जो स्किन है उसके लिए भी आसानी होगी। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।